सजदा करना सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जायज़ है, अदरवाइज आप किसी को सजदा नहीं कर सकते। और ये हमारे लिए भी लेसन है। जब भी आप देखें कि कोई बंदा अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा कर रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट, ये शिर्क में आता है। अल्लाह के अलावा किसी के आगे ईमान वाला मुसलमान वो नहीं झुक सकता। फिर रसूलुल्लाह ने उनको इंस्ट्रक्शन दी, या मुआज फला तफअल, ऐसे मत करो। तो उन्होंने तब भी उनको इंस्ट्रक्शन दी। एक दफ़ा मुआज बिन जबल ट्रैवल कर रहे होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मुआज मैं तुम्हें ख़बर ना दूं एक बात की? कुल्तु बला या रसूलुल्लाह, बिल्कुल आप मुझे बताएं। तो फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेगा, ही विल नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर्स विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अपनी नमाजें इंटैक्ट रखेगा, 5 वक्त की जो नमाजें हैं, फ़र्ज नमाजें, वो पढ़ेगा, और जो फ़र्ज रोज़े हैं वो अदा करेगा, रोज़े रखेगा। और फ़र्ज रोज़े कौन से हैं? रमज़ान के रोज़े हैं। तो रसूलुल्लाह ने 3 चीज़ें बताई। व्हाट इज़ नंबर 1? कि शिरक नहीं करना, नंबर 2 नमाज पढ़नी है, नंबर 3 रोज़े रखने हैं। जो शख्स ये 3 काम करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को बख्श देंगे और उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो मुआज़ बिन जबल बड़े खुश होते हैं ये हदीस सुन के। तो फरमाते क्या हैं, या रसूलल्लाह अला उखबिरुन्नास, कि क्या मैं लोगों को ये खुशखबरी ना जाके दे दूं? ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी हमें बताई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़रिन्नास या मुआज़, लोगों को छोड़ दो। इज़न यंतकिलू, अगर तुम लोगों को बता दोगे लोग सुस्त पड़ जाएंगे। पीपल विल बिकम लेजी, वो सुस्ती का शिकार हो जाएंगे। और इसी हदीस में रसूलुल्लाह ने मजीद इंस्ट्रक्शंस दी, एडवाइसेस दी। कहते क्या हैं कि जन्ना, पैराडाइज इज लाइक अ ट्रायंगल, नीचे लेवल में बहुत ज्यादा जन्नती होंगे, और जन्नत के 100 दर्जात हैं, देयर आर 100 लेवल्स। और हमारे नबी ने यह भी बताया कि जो निचले लेवल पे होगा जन्नती, जब वो अपने अपर लेवल पे देखेगा तो अपर लेवल कितना डिस्टेंस होगा, इट इज एज इफ द वे यू लुक एट स्टार्स इन दिस दुनिया। जैसे हम सितारों को देखते हैं ना, कितने ऊपर होते हैं, एक लेवल का दूसरे लेवल से इतना गैप होगा। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत की 100 दराजात हैं, और ये उसका गैप है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। और जैसे ही आप ऊपर जाते रहते हो, जन्नती कम होते रहते हैं। और एक लेवल ऐसा भी है जन्नत में जो कि टॉप का लेवल है, और वहां पे एक शख्स होंगे, और वो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर हमारे नबी ने यह भी बताया कि ये वो लेवल है जन्नतुल फिरदौस, यहां से जन्नत में जितनी नहरें बहती हैं वो यहां से स्टार्ट लेती हैं, यहां से फ्रेश स्टार्ट होती है, चाहे जितनी भी नहरें हैं। तो हमारे नबी ये बताना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आप मेहनत करते हो, कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग्स हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर बंदा एग्जाम्स देता है तो उसने कभी कभी, मुझे भी याद आ गया, जो MCQs होते हैं जनरली, आप जब ज्यादा अटेम्प्ट करते हो ना, तो हो सकता है कि एक दो अगर ज्यादा गलत भी हो जाए तो वहां से कंपनसेट हो जाते हैं, तो आपके मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ जाते हैं। तो इसी तरह रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि लोगों को रहने दो, मेहनत करने दो, क्योंकि मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और यहां से हमें इंडिकेशन ये भी मिलती है कि हमारे नबी हमें ये सिखा रहे हैं, आज उम्मत के लिए ये पैगाम है कि हमने मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, देखें सुभान अल्लाह, ये जो 3 चीजें हमने यहां पे अभी डिस्कस की हैं, आज का मुसलमान तो इनमें भी लैक करता है। वो वक्त हमें याद है ना कि जब रसूलुल्लाह इसरा वल मिराज पे गए थे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो गिफ्ट दी थी नमाजें, कि ए नबी आप तो मेरे पास आए हैं, लेकिन आपकी उम्मती जमीन पर रह के मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज तो मोमिनीन की मेराज है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गिफ्ट लेके नीचे आ रहे होते हैं तो मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात होती है। जी मोहम्मद, आप क्या लेके आ रहे हैं? मैं 50 नमाजें लेके आ रहा हूं। ए मोहम्मद, आपकी उम्मती 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे।
आप वापस अपने रब के पास जाइए, उनसे तखफीफ का सवाल करें कि वो कम कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ऊपर जाते हैं, 45 5 कम हो जाती हैं, फिर वापस आते हैं, कहते हैं ये भी नहीं पढ़ सकेंगे, वापस जाएं, 40 35, यहां तक कि सिर्फ 5 नमाजें रह जाती हैं। अब जब 5 नमाजें लेके नीचे आ रहे होते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जी मोहम्मद क्या लेके आ रहे हैं आप, कि मेरे रब ने तखफीफ कर दी है, कम कर दी हैं, और अब 5 नमाजें फ़र्ज कर दी गई हैं उम्मत पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता था, कहते हैं कि ए मोहम्मद, आपकी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगी, क्योंकि उनको पास एक्सपीरियंस था अपनी उम्मत के साथ, बनु इसराइल के साथ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अब हया आती है, मैं अब दोबारा अपने रब के पास नहीं जा सकता। तो फिर अल्लाह ताला आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि नमाजें 5 ही फ़र्ज़ हैं और उनका सवाब 50 के बराबर होगा। यानी एक नमाज जब आप पढ़ते हो तो उसका 10 गुना आपको सवाब मिलता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 आपको अजर मिलता है। तो ये 3 चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई मुआज़ बिन जबल को। तो ये हमने करना क्या है, हमने मेहनत करनी, एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स में हम फेल ना हों, हम लैक ना करें। एटलीस्ट वी हैव टू प्रे 5 टाइम्स अ डे, और जब रमज़ान के रोज़े आते हैं हम उनमें भी लैक ना करें। इंशाल्लाह हम लोग रोज़े रखें। और एक रबी बिन काब अल अस्लमी असहाब सुफ़ा में से हैं, तो उनका भी हमें वाक़या मिलता है कि उनसे जब पूछा गया, रसूलुल्लाह ने पूछा कि ए रबी तुझे क्या चाहिए, क्योंकि असहाब सुफ़ा में से हैं और उनके बारे में आता है कि उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। यहाँ तक कि जब वो सजदे में जाया करते थे तो उनके बारे में आता है कि उनका जो औरा है वो एक्सपोज हो जाता था। दे यूज्ड टू वेयर ब्रीफ क्लोथ्स। तो रबिया बिन काब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह इन्नी उरीदु मुराफ़क़तक, मुझे सिर्फ आपकी कंपनी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी विद यू। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं नहीं, मैं आखिरत के बारे में नहीं तुमसे पूछ रहा, तुम्हें दुनिया में क्या चाहिए, माल चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए। एंड ही वॉज अ टीनेजर बैक देन। अब इमेजिन करें कि आपके पास कुछ भी नहीं है दुनियावी लिहाज से, तो हो सकता है कि अगर आपसे, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने अजीम हैं कि अगर वो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला कभी उनकी दुआ को रद्द नहीं करते। वो दुआ करें तो अल्लाह ताला सोने की बारिश बरसा दें, मक्का की वादियों को सोने का बना दें। लेकिन फिर भी रबिया बिन काब ने कहा, या रसूलुल्लाह मुझे आपकी कंपनी चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आइन्नी अला नफ्सी का बिकसरत सुजूद, कि फिर ए रबी तुमने मेरी मदद करनी होगी ज्यादा सजदे करके। इसका क्या मतलब है, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर तुम मेरे साथ होना चाहते हो क़यामत के दिन जन्नत में, तुम्हें मेहनत करनी है। ज्यादा मेहनत करोगे तो जन्नत के ऊपर वाले लेवल पे आओगे और तुम मेरे साथ होगे इंशाअल्लाह। और एक बड़ी पावरफुल नरेशन है। मुआज़ बिन जबल एक दफ़ा जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। क्या सवाल है, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह आप मुझे एक ऐसा अमल बता दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। अल्लाहु अकबर। कितनी चाहत थी सहाबा इकराम की जन्नत में जाने की, और कितनी कोशिश किया करते थे कि हमने जहन्नम से दूर होना है। और ये उनका सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें भी पता चल गया, अगर आज हम जन्नत में जाना चाहते हैं और जहन्नम से दूर होना चाहते हैं तो हमने भी ये अमल करना है। तो रसूलुल्लाह जब ये सवाल सुनते हैं तो कहते हैं, लक़द सअल्ता अज़ीमन या मुआज़, तूने बहुत बड़ी बात पूछ ली है मुझसे। और फिर रसूलुल्लाह बताना शुरू करते हैं, कहते हैं कि तूने शिर्क नहीं करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। हमारे नबी ने नमाज के बारे में बताया कि नमाज कायम करनी है, रोज़े रखने हैं, सदका देना है, चैरिटी देनी है। और रसूलुल्लाह बताते जा रहे हैं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह भी करना है, क़िताल फी सबीलिल्लाह।
और किताल फी सबीलिल्लाह क्या ये छोटी बात है? नहीं। और जो बंदा किताल फी सबीलिल्लाह करता है और जो शहीद होता है मैदान जंग में, उसके बारे में आता है कि उसका खून अभी कतरा नीचे गिरता नहीं है, वो जन्नत में चला जाता है। इतना ऑनर है एक शहीद के लिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते जा रहे हैं, हज के बारे में भी बताया कि हज करना है, और फिर फरमाते हैं या मुआज अला उखबिरुका बिमलाकि ज़ालिका कुल्लु, क्या मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जिसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं? जो मैंने लिस्ट तुम्हें बताई है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस सिंगल चीज के ऊपर, इस सिंगल बात के ऊपर। मीनिंग तुम्हें मैं क्रक्स ना बता दूं कि तुमने करना क्या है। मुआज बिन जबल खुद नरेटर है, कहते हैं कुल्तु बला या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह प्लीज आप मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। रसूलुल्लाह ने डेमोन्स्ट्रेशन दी, अपनी जुबान मुबारक बाहर निकाली, कहते हैं कुफ़ अलैका हाज़ा, कहते हैं कि इस चीज को, इस जुबान को हमेशा कंट्रोल में रखना, डू नॉट लेट इट लूज। और फिर मुआज बिन जबल जवाब देते हैं, बल्कि सवाल करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह व इन्ना लमुआखिदून बिमा नतकल्लम बी, कि क्या हम जो बातें करते हैं इस जुबान से, हल्ला गुल्ला करते हैं, गपशप लगाते हैं, क्या अल्लाह ताला हमें इस जुबान पर भी पकड़ेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं थकुलत का उम्मु का या मुआज, और ये अरब्स में एक्सप्रेशन था कि तेरी माँ तुझे गुम पाए। इसका ये मतलब नहीं है माज अल्लाह के नबी बद्दुआ दे रहे, नहीं, ये एक्सप्रेशन है कि मे योर मदर लूज यू। और फिर फरमाते हैं या मुआज वहल यकुब्बुन नास अला वुजूहिहिम फिन्नारि इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, कि ए मुआज ये जुबान ही है जिसकी वजह से लोगों को क़यामत के दिन मुंह के बल जहन्नम में घसीटते हुए डाल दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात बता दी हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।